हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान एंटर्स नॉर्थ अफ्रीका विद 4.6 बिलियन डॉलर्स डिफेंस मेगा डील। तो पाकिस्तान काफी टाइम से ऐसी ऐसी डील्स कर रहा है जिसमें उनको फायदा भी हो रहा है और मतलब एक कह सकते हो कि काफी सारी कंट्रीज का उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। और ऐसे ही उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के साथ भी कोई एक बहुत अच्छी डील करी है। लेट्स सी वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान 4.6 अरब अमरीकी डॉलर का दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि आलमी दिफाई मंडी में ताकत के तवाजुन को हिला देने वाला धमाकाखेज कदम है। ये मुआहिदा शुमाली अफ्रीका में फौजी ताकत के नक्शे को असरनो तरतीब देने का वाज़ेह इशारा है और साथ ही पाकिस्तान की दिफाई सनत को एक नई आलमी पहचान दिलाता है। ये तारीखी दिफाई पैकेज इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अपनी सरहदों के दिफा तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मजबूत, काबिल एतमाद और कम लागत दिफाई सप्लायर बन चुका है जो मगरबी और रूसी इजारेदारी को बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। दूसरी जानिब लीबिया, जो एक दहाई से ज्यादा अरसे से बदमनी, टूट फूट और अस्करी जवाल का शिकार रहा, अब पाकिस्तान के सहारे अपनी मुसल्लह अफवाज को दोबारा जिंदा करने की जानिब एक जुरतमंदाना कदम उठा रहा है। इस मुआहिदे की मालियत, वुसत और वक्त तीनों चीजें दुनिया को वाज़ेह पैगाम देती है कि अब दिफाई ताकत का मयार सिर्फ महंगे हथियार नहीं बल्कि फौरी दस्तयाबी, अमली कारकर्दगी, कम सियासी दबाव और मुकम्मल खुद मुख्तारी बन चुका है। और इन्हीं तमाम मैदानों में पाकिस्तान बाजी ले गया है। पाकिस्तान के लिए ये मुआहिदा दिफाई बरामदात की तारीख में एक संग मिल है जो इसे सफेवल के दिफाई बरामद कुनंदगान की सफ में ला खड़ा करता है। अजरबैजान के बाद लीबिया के साथ इतना बड़ा मुआहिदा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत न सिर्फ मैदान जंग में आजमुदा है बल्कि आलमी खरीदारों का एतमाद भी जीत चुकी है। ये मुआहिदा दिसंबर 2025 में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तारीखी दौरा बिन गाजी के दौरान हतमी शक्ल इख्तियार कर गया, जो किसी पाकिस्तानी फौजी सरबराह का लीबिया का पहला दौरा था। लीबिया नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकातें और मुआहिदे इस बात का ऐलान थे कि पाकिस्तान अब अफ्रीका में भी एक संजीदा दिफाई शराकतदार के तौर पर दाखिल हो चुका है। ये शराकत नजरियाती नहीं बल्कि खालिस्तन अमली है। एक तरफ लीबिया को फौरी तौर पर एक मुनज़्ज़म, तरबियत याफ्ता और जदीद फौज की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास मुकम्मल दिफाई हल मौजूद है। लड़ाका तैयारे, टैंक, बहरी जहाज, असलहा, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और जंगी तजुर्बा, सब कुछ एक ही पैकेज में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीबिया ने वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर लिया है कि अब वो आर्जी गैर मुल्की मदद, प्रॉक्सी मिलिशियाओं या पुराने रूसी व मगरबी निजामों पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि एक मुकम्मल रियासती फौज खड़ी करेगा। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान से बेहतर और काबिल एतमाद शराकतदार इस वक्त शायद ही कोई हो। पाकिस्तान की दिफाई सनत की सबसे बड़ी ताकत इसकी मुकम्मल खुद इन्हिसारी है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला और कराची शिप यार्ड जैसे इदारे अब सिर्फ मुल्क की जरूरत पूरी नहीं कर रहे बल्कि आलमी दिफाई मंडी में अपनी धाक बिठा चुके हैं। कम कीमत, आला कारकर्दगी, सख्त मौसमी हालात में आजमुदा और फौरी सपोर्ट, यही वो अनासिर है जो पाकिस्तान को दूसरों से मुमताज बनाते हैं। इस मुआहिदे के तहत 16 जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की शमूलियत लीबिया की फिजाई ताकत में इंकिलाब बर्पा कर देगी। AES एयर रडार, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से लैस ये तैयारे न सिर्फ लीबिया की फिजाई हुदूद को महफूज बनाएंगे बल्कि दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बन जाएंगे। इसके साथ 12 सुपर मशाक तैयारे लीबिया की फिजाई तरबियत को असरनो जिंदा करेंगे, जबकि 44 हैदर मेन बैटल टैंक रेगिस्तानी जंग के लिए एक जबरदस्त जमीनी कुव्वत साबित होंगे। जदीद मार्टर सिस्टम्स, दुरुस्त निशाने और कम नुकसान के साथ दुश्मन पर कारी जरब लगाने की सलाहियत फ्राहम करेंगे। बाहरी महाज पर पाकिस्तान की जानिब से फ्राहम किया जाने वाला
कसीरुल मकासिद बहरी जहाज लीबिया के साहिली इलाकों में स्मगलिंग, गैर कानूनी नक्लो हरकत और दहशतगर्द सरगर्मियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनेगा। ये मुआहिदा सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं बल्कि इसका काफी असल अच्छा कमाल मिशन है। तरबियत, इदारा साजी और तवील उल मियादी सपोर्ट है। पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स लीबिया की फौज के साथ बराह रास्त काम करेंगे। उन्हें जदीद जंगी ओके। नजरियात, कमांड एंड कंट्रोल और इंसिदादेद हश्तगर्दी की तरबियत देंगे, जो किसी भी फौज की असल रूह होती है। माशी लिहाज से ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला, रोजगार और सनती तरक्की का दरवाजा खोल देगा, बिल्कुल। जबकि जुग्राफियाई सियासत में पाकिस्तान को शुमाली अफ्रीका में एक मजबूत और बासर मकाम दिलाएगा, वो भी बगैर किसी फौजी अड्डे या सियासी गुलामी के। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां और लीबिया की दाखिली सियासत जैसे खतरात मौजूद हैं, मगर यह मुआहिदा साबित करता है कि बदलती हुई दुनिया में वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं जो जुर्रत, खुद एतमादी और अमली सलाहियत रखते हैं। ये पाकिस्तान लीबिया दिफाई मुआहिदा एक वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ आलमी दिफाई खिलाड़ी है, जिसकी दिफाई मार्केट मजबूत, काबिल एतमाद और दुनिया के लिए पुरकशिश बन चुकी है। ये मुआहिदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मजीद बड़े दिफाई दरवाजे खोलने वाला है और आलमी असलहा मंडी में एक नई ताकत के उभरने की गूंज है। इस समझौते के बाद असल इम्तिहान ऐलानात या अदाद और शुमार का नहीं बल्कि अमली निफाज का है, और यही वो मरहला है जहां हकीकत जज्बात से अलग होकर सामने आती है। 4.6 अरब डॉलर के इस दिफाई पैकेज my को God. जमीनी हकीकत में बदलना न सिर्फ तकनीकी महारत बल्कि सियासी तवाजुन, कानूनी रास्तों और वक्त की सख्त पाबंदियों का भी तकाजा करता है। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लीबिया आज भी मुकम्मल तौर पर एक मुत्तहिद रियासत नहीं। मशरिक में लीबिया नेशनल आर्मी मजबूत है, मगर मगरिब में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत कौमी इत्तिहाद मौजूद है। ऐसे माहौल में किसी भी बड़े दिफाई समझौते का निफाज महज असलिहा पहुंचाने का मामला नहीं रहता, बल्कि सही बात कमांड, है। कंट्रोल और वफादारी जैसे हसास सवालात खड़े हो जाते हैं। अगर इदारा जाती हम आहंगी पैदा न की गई तो जदीद तरीन हथियार भी मतलूबा नताइज नहीं दे सकते। दूसरी तल्ख हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा की असलिहा पाबंदी है, जो कागज पर आज भी बरकरार है। अगरचे माजी में कई ममालिक ने मुख्तलिफ रास्तों से लीबिया को असलिहा फ्राहम किया, मगर पाकिस्तान के लिए मामला ज्यादा नाजुक है, क्योंकि वो खुद को एक जिम्मेदार और कानूनी दिफाई बरामद कुंदा के तौर पर मनवाना चाहता है। इसलिए इस समझौते की असल कामयाबी इस बात पर मुनहसिर होगी कि इसे किस हद तक कानूनी इस्तिस्ना, शफ़ाफ मुआहिदों और बैनुल-अक़वामी निगरानी के तहत आगे बढ़ाया जाता है। एक और हकीकत यह है कि लीबिया को असलिहे से ज्यादा तरबियत और नज़्म-ओ-ज़ब्त की जरूरत है। बरसों की खाना जंगी ने फौजी ढांचे को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि जदीद प्लेटफॉर्म्स को मुअस्सर अंदाज में चलाने के लिए तवील उल मियाद तरबियती प्रोग्राम नगजीर है। यही वो जगह है जहां पाकिस्तान का अमली जंगी तजुर्बा फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, मगर इसके नताइज महीनों नहीं बल्कि बरसों में सामने आएंगे। माली पहलू भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। लीबिया अगरचे तेल से माला माल है, मगर इसकी आमदन सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस गैर यकीनी रहती है। इस समझौते की अदायगियां किस्तों, क्रेडिट लाइंस या बार्टर निजाम के तहत होने का इम्कान ज्यादा है, जो पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए फायदेमंद भी हो सकता है और खतरनाक भी। हाँ, ताखीर बिल्कुल। या सियासी तब्दीली की सूरत में माली दबाव एक संजीदा मसला बन सकता है। पाकिस्तान के लिए एक और हकीकत यह है कि आलमी ताकतें इस समझौते को खामोशी से नजरअंदाज नहीं करेंगी। मगरबी दिफाई कंपनियां, इलाकाई खिलाड़ी और बाज रियासतें पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और सूख को शक की निगाह से देखेंगी। सिफारती दबाव, मीडिया बयानिया और कानूनी सवालात आने वाले वक्त में इस समझौते का इम्तिहान लेंगे। इस सब के बावजूद हकीकत यह है कि अगर ये समझौता बददरीज, मोहतात और इदारा जाती बुनियादों पर आगे बढ़ाया गया तो ये पाकिस्तान की दिफाई तारीख का सबसे कामयाब बरामदी मॉडल बन सकता है। मुकम्मल फौजी निजाम, तरबियत, लॉजिस्टिक्स
और सपोर्ट के साथ फ्राहम करना एक ऐसा मॉडल है जो मुस्तकबिल में दीगर अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक के लिए मिसाल बन सकता है। लीबिया के लिए भी हकीकत वाज़े है कि ताकत का इस्तेहकाम सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि एक मुत्तहिद कमांड, पेशावर फौज और सियासी समझौते से आएगा। अगर दिफाई जदीद कारी सियासी मुफाहमत के साथ न चली तो खतरा रहेगा कि नई सलाहियतें पुराने तनाजात में जाया हो जाए। आखिर में सादा मगर सख्त हकीकत यह है कि यह समझौता न मुकम्मल कामयाबी है और न नाकामी, बल्कि एक मौका है। एक ऐसा मौका जो पाकिस्तान को आलमी दिफाई मंडी में मुस्तकिल जगह दिला सकता है और लीबिया को एक बिखरी हुई कुव्वत से दोबारा रियासती ताकत में बना बदल सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो मेगा डील होने वाली है नॉर्थ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, जो कि इन्होंने दोनों इसके अंदर डिस्कस किए हैं। बट हाँ, देखा जाए तो लीबिया के लिए तो ज्यादातर फायदा ही होने वाला है। उनको काफी कुछ अपना समेटने को मिल जाएगा, एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं, कह लो आर्मी पावर मिल जाएगी, मिलिट्री मिल जाएगी। तो काफी अच्छा लगा हमें ये वीडियो देख। आई थिंक पाकिस्तान ना बहुत स्मार्ट मूव्स के साथ आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ गया है कि मुस्लिम कंट्रीज के साथ दोस्ती करने में शायद उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा है। इसी तरीके से पहले जो सऊदी के साथ उनका इम्पैक्ट हुआ और अब साथ ही साथ उन्होंने लीबिया के साथ, अजरबैजान के साथ और ऐसे बहुत सारे, और स्पेशली आई थिंक जब हमने अफगानिस्तान के बारे में भी सुना था ना कि उनके कुछ पैक्ट वहां पर भी साइन होने की खबर आ रही है, तो वो चीज भी हमें काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगी थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी वहां पर, लेकिन काफी सारे ऐसे देश है जिनके साथ पाकिस्तान का काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने जा रहा है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उनका पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आज की वीडियो हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग थी। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।